दोस्तों, मैं सूर्य शर्मा द सूर्य सर मैथ्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैं वर्ग 3 मेंस का फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस पढ़ा रहा हूं। यूट्यूब पर सारी वीडियो अपलोड कर दी है। नंबर सिस्टम की 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, 7 ही वीडियो आपके सामने है। अपन डिवाइड वाले क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहे थे, यानी भाग पर आधारित प्रश्न, जिसकी 2 वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दी। आज तीसरा पार्ट अपन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ये वाली फाइल जो है बेटा, आप कुछ बच्चों के कमेंट आए थे सर ये फाइल कहाँ मिलेगी, तो ये वाली फाइल मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। वहाँ पे वर्ग 3 मेंस 2025 के नाम से आपको ये फाइल मिल जाएगी। कुछ ये देखो, आपका जो सिलेबस है ना वो एसएससी बैंक और रेलवे का ही सिलेबस है, लेकिन थोड़ा सा लेवल कम रहेगा, इसलिए मैं आपको अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप तो बस इन क्वेश्चनों को कर लीजिए, इससे बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन है 4000 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से विभाजित हो जाए। देखो बेटा, इधर घटाने की बात करेगा तो हम सीधा शेषफल घटाएंगे, यानी जिस भी संख्या से हमें भाग देना है ना, तो इनको करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ऑप्शन में से घटा के देख के फिर 19 से काट के देख लो भाई कौन सी घट रही है, लेकिन ऐसे तो भाई टाइम लग जाएगा। तो सर क्या करना है, आप इसी 19 से 4000 में भाग दे दीजिए भाई। तो हम क्या करेंगे, जब घटाने की बात बोलता है बेटा, काय की बात बोलता है, घटाने की बात बोलेगा तो सीधा शेषफल आंसर हो जाएगा। और जोड़ने की बात बोले तो भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ते हैं, या एक बार ज्यादा बार भाग देते हैं। तो जब सबसे पहले घटाने वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देखो इधर, तो हम 19 से भाग दे देंगे। इसमें 19 दूनी 38, भाई कितना बचेगा 2, 0 उतारेंगे, 19 एकम 19, कितना बचेगा 1 उतारेंगे 0, भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटे बिंदी। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं, हमें शेषफल चाहिए। भाई क्या घटाया जाए कि संख्या 19 से कट जाए, तो भाई जो बच गया यही तो एक्स्ट्रा बच गया, तो इसी को घटा दो, संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आंसर क्या आ गया भाई 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चर्चा कर लेते हैं भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, 9264 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 23 से पूर्णतः विभक्त हो। तो अपन को कुछ नहीं करना भाई, 23 से ही भाग दे देना है भाई 92 64 में। ये लो 23 से, 23 चौक 92 भाई, कुछ भी नहीं बचा, उतारेंगे भाई 6 में भाग नहीं जाएगा, 0 उतारेंगे 4। कुछ लोग 0 नहीं लगा पाते भाई, 0 लगा दिया करो। अगर भाग टूटवे की बिंदी नहीं लगाई तो आपकी हिंदी हो जाएगी। तो चलो 23 दूनी 46, भाई कितना बचेगा, 14 में से 6 गया 8 और ये 1, तो भाई कितना शेषफल बचा 18। जितना बच गया यही तो एक्स्ट्रा था, ये घटा दिया अपन ने, संख्या कट गई पूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पिक्चर, ये होमवर्क में बेटा, घटाने वाले 2 सवाल करा दिया, अब एक होमवर्क में बेटा, कमेंट में आंसर जरूर बताया करो कितना आया, ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब बात कर रहा है 80 36 42 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तो भाई जोड़ने की बात कर रहा है हमसे, काय की बात कर रहा है, जोड़ने की। तो भाई जोड़ने के लिए हमने क्या बोला था अभी, भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ते हैं। तो चलिए पहले भाग देते हैं 11 का, 11 7 77, कितना बचेगा भाई 3, उतारेंगे 3, 11 दूनी 11 तिया 33, भाई कट गया, उतारेंगे क्या होता बेटा 6, भाग नहीं जा रहा, 0 उतारेंगे 4, तो 11 पंजे 55, कितना बचेगा 9, उतारेंगे 2, 11 8 88, भाई कितना बच गया 4। लेकिन ध्यान से सुनना, इस 4 को मत दे देना आंसर, हमसे बोला है क्या जोड़ा जाए, हमसे क्या बोल रहा है, क्या जोड़ा जाए। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, लिख लिया करो इन चीजों को। जोड़ने के लिए भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ना है, भाजक और शेषफल का अंतर। तो 11 में से 4 गया तो बता बेटा क्या आ जाएगा 7, तो आंसर क्या आ गया 7। ये भाजक और ये शेषफल का अंतर। या आप एक्स्ट्रा बार, एक बार ज्यादा बार भाग दे सकते, जैसे यहाँ 8 बार जा रहा है ना, तो आप 9 बार दे सकते थे। कैसे, 11 नम्मा 99, तो भाई 99 से 92 जाएगा तो कितना जाएगा 7। लो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, जैसे आपको अच्छा लगे। चलिए नेक्स्ट, एक और कराता हूं जोड़ने वाला, देखिए इधर 34 28 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 13 से कट जाए। तो हम 34 28 में 13 से ही भाग दे देंगे भाई, 13 से, 13 दूनी 26, कितना बचेगा 8, ये हो गया 82, भाई 13 से भाग देंगे, 13 छिंग 78, कितना बचेगा भाई 4, उतारेंगे 8, और 13 तिया 39, या 13 चौक 52। तो आपको एक्स्ट्रा भाग देना हो तो एक्स्ट्रा भाग दे दो, 13 चौक 52। अब इन दोनों का अंतर कितना आ गया भाई 4, तो आंसर क्या आ गया भाई 4। या आप 13 × 39 भाग देते तो 48 में से 39 घटता तो 9 बचता, और 13 में से 9 जाता तो भी क्या था बेटा 4। तो आप एक्स्ट्रा भी भाग दे सकते हो, या जितना बेटा है कम बार भाग देना है तो इन दोनों का भाजक और शेषफल का अंतर भी आप ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखो ये ये समीपतम वाले क्वेश्चन है। अब जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, मैं बोलूँ आपसे 15 में 15 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 4 से कट जाए। 15 के समीपतम कौन सी संख्या है 4 से कट जाए, तो आप बोलोगे सर 4 चौक 16, एक ज्यादा है, लेकिन 12 भी तो है समीपतम 15 की, लेकिन वो थोड़ा सा कम है। ज्यादा समीप कौन सी है 16 है। तो संख्या समीपतम कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन दोनों में ज्यादा नजदीक कौन सी है वो देखना है। जैसे इस क्वेश्चन में 1006 में के समीपतम देखना है, तो भाई हम क्या करेंगे, 1006 में ही काय का भाग दे देंगे 7 का। 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3 उतारेंगे 0, 7 चौक 28, कितना बचा भाई 2। भाग तो देना ही देना है यहाँ तक, 7 तिया 21, कितना बचा भाई बोलो 5। अब समस्या क्या है, हम इस 5 को घटा के आंसर दें संख्या में, या भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ कर दें। तो भाई देखना 1006 के समीपतम पूछ रहा मैं कौन सी संख्या है, तो आप बोलोगे सर ये संख्या छोटी भी हो सकती है और वो संख्या बड़ी भी हो सकती है। बड़ी कैसे आएगी जोड़कर, और छोटी कैसे आएगी घटाकर। तो घटाने के लिए तो हम शेषफल घटाते बेटा, इसलिए 5 घटाना पड़ेगा, तो संख्या क्या जाएगी 1001। और जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर, भाजक और शेषफल का अंतर, तो 7 में से 5 गया तो 2। अब आप बताओ क्या जोड़ूं और क्या घटाऊं, 5 जोड़ूं और 2 घटाऊं, ये तो अपन ने निकाल ही लिया, लेकिन संख्या कौन सी नजदीक आएगी, 5 घटाने पर के 2 जोड़ने पर। तो आप बोलोगे 2 जोड़ने पर आ जाएगी सर 1008। 1001 तो नजदीक है, लेकिन 1008 के बराबर नजदीक नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा 1008। आप इनको ऑप्शन से भी कर सकते हो भाई, 7 का भाग देके सब ऑप्शनों में चेक कर लो, जो ज्यादा नजदीक हो वही क्या हो जाएगा भाई आंसर। चलिए नेक्स्ट, 457 के समीपतम कौन सी संख्या जो 11 से कट जाए। सेम भाई 457 के समीप पूछ रहा है, तो संख्या 457 से छोटी भी हो सकती है भाई, और 457 से बड़ी भी हो सकती है। बड़ी आएगी जोड़कर, छोटी आएगी घटाकर। घटाते क्या है वो बोलो बेटा शेषफल, जोड़ते क्या है भाजक और शेषफल का अंतर। ऑप्शन से भी कर सकते हो 11 का भाग देके भाई, जो ज्यादा नजदीक हो वही क्या हो जाएगी आंसर। तो चलिए 11 से भाग देके चेक करते हैं, 11 चौक 44, कितना बचेगा 2 11 दूनी 22, कट गई 11 से। 11 चौक 44, 11 एकम 11, कट गई 11 से। 11 चौक 44 कट गई 11 से, ये कट नहीं रही। तो भाई ये 3 ऑप्शन आप देखो 457 के नजदीक कौन सी है, तो आप बोलोगे ये तो 5 जोड़ने पर आ रही है, और ये बताओ बेटा 6 घटाने पर आ रही है, तो बताओ बेटा कौन सी नजदीक है 462। ये लो आंसर आ गया। तो भाई 451 और 62 दोनों कट रही थी, लेकिन 57 के नजदीक कौन सी थी 462। तो अब इसको बेसिक से कैसे करें भाई, भाग दे तो 457 में, काय का 11 का। 11 चौक 44, कितना बचेगा बोलो बेटा 1, उतारेंगे 7, 11 एकम 11, कितना 6। या तो 6 घटा दो बेटा, या तो 6 घटा दो इस संख्या में से, तो 451 आ जाएगी, या बेटा इन दोनों का अंतर जोड़ दो, तो 11 में 6 गई तो 5, यानी भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ा जाता है, तो 11 में 6 गई तो 5, तो 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी 462। अब 451 और 462 में कौन सी नजदीक है, तो आप बोलोगे 462, आंसर आ गया भाई। बहुत आसान से सवाल है बेटा, आप आराम से कर सकते हो, ये होमवर्क में आप करके लेके आओगे भाई। आंसर बताया करो कमेंट में प्लीज, है ना। चलिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करिए, जिससे उनको भी ये फायदा मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट बात बेटा आपको पूरा सिलेबस करा रहा हूं मैथ का। चलिए अब देखो यहाँ 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, पहले इनको जान लेते तब इन सवालों को करेंगे अपन। तो देखो अपन से बोलेगा अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, चाहे वो 5 अंकों की बोले, 6 अंकों की बोले, कितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भाई, अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप बताओ, मैं आपसे बोलूं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की, 3 अंकों की, तो बेटा जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी हो ना उतने ही 9 लगा दो। मैं बोलूं 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9, मैं बोलूं 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99, मैं बोलूं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999, मैं बोलूं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999। जितने भी अंकों की आपसे बड़ी से बड़ी संख्या बोले आप 999 लगा दोगे। और बेटा याद रखो बड़ी से बड़ी संख्या में हमेशा क्या किया जाता है, घटाया जाता है, जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें जोड़ते ही, चलो ऐसे ऐसे देखते हो, मैं इसमें अगर 1 जोड़ दूंगा तो ये संख्या 3 अंकों की बन जाएगी। कितने अंकों की बन जाएगी 3 की, जबकि मुझे भाई अंकों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इनको 2 ही अंक की रहनी चाहिए, तो इसके लिए मैं घटा दूं इसमें से अगर 1 या 2 3 जो भी, तो उसके अंकों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बेटा हमेशा जब भी निकाल लियो तो घटाया जाता है। क्या किया जाता है बोलो, घटाया जाता है। और घटाने के लिए आपको पता है क्या घटाते, सीधा शेषफल। क्या घटाते भाई, शेषफल, ठीक है नहीं। और छोटी से छोटी संख्या की बात करूं भाई मैं, छोटी से छोटी संख्या की, अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, तो भाई आपको कुछ नहीं करना है,
एक अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? एक ही होती है, जीरो नहीं होती बेटा। यार जीरो का अकेले का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, संख्या के साथ में उसका अस्तित्व बढ़ा देती है, लेकिन अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन मैं बोलूं दो अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो आप बोलोगे 10, यानी जितने अंकों की निकालनी एक के साथ जीरो लगा लो। मैंने बोला 3 अंकों की तो एक तो है ही, 2 जीरो चिपका दो भाई। मैं बोला 4 अंकों की तो एक तो है ही, 3 जीरो चिपका दो भाई। मैं बोलूं 5 अंकों की एक तो है ही, 4 जीरो चिपका दो भाई। तो बेटा जितने भी अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोलनी हो, एक के साथ उतनी क्या लगा दो? जीरो लगा दो भाई। चलिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या में घटा रहे थे, छोटी से छोटी संख्या में जोड़ेंगे। क्या करेंगे? और जोड़ेंगे। जोड़ने का आपको पता ही, अभी सवाल करके आए। जोड़ते क्या है बता बेटा? जोड़ते क्या है? भाजक और शेषफल का अंतर। भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ देंगे भाई। तो बड़े आसान से प्यारे से सवाल है। अगर बेसिक से करोगे तो, अगर बेसिक से नहीं करोगे तो फिर 463 से काट के देखनी पड़ेगी भाई संख्या, तो बहुत थोड़ा सा कठिन लगेगा। तो चलिए 463 से हमें इस 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देना है, तो कौन सी कट रही है चेक करना है। तो देखो बेटा, हमें तो पता नहीं कौन सी कट रही है, तो हमें इतना जरूर पता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9 9 9 9 9। तो हम उन 9 9 9 में ही क्या दे देंगे बेटा? भाग दे देंगे। चलिए, तो सवाल को करते हैं अपन। जैसे देखो, हमसे बोला 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है भाई? 9 9 9 और ये 9। लेकिन ये 463 से कट रही है कि नहीं कट रही है नहीं पता हमें, तो हम तो भाई 463 से इसमें भाग दे देंगे, सीधी बात खत्म। तो 9 9 9 और ये 9, 463 का भाग सर कितनी बार जा रहा है भाई? कुछ नहीं करना है, इस 4 का भाग 9 में देके देख लो। 4 दूनी 8, तो 2 बार जा रहा है। द्वितीय 6, दुचंक 12, दो चौक 8, 1 9। घटा दो भाई, 9 में 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7। उतारेंगे क्या बोलो बेटा? 9। 4 का भाग देंगे 7 में कितनी बार जा रहा है? एक बार, तो एक बार भाग गया। 463 एकम 463 भाई। 9 में से 3 गया 6, 13 में 6 गई 7, और 6 में 4 गई 2। ठीक है कि नहीं? अब बताओ बेटा क्या उतारेंगे? अब ये एक 9 रह गया, तो इसको उतार दो भाई। 4 का भाग कितनी बार जा रहा है? 4 6 24, 6 बार। तो 6 18 की 8, 6 36 और 1 37, 6 चौक 24 और 3 27। आपको टेंशन नहीं लेना भाई। आप बोलोगे सर 6 का भाग 6 तो ज्यादा हो गया भाई। ज्यादा होने का, जितना ज्यादा हुआ है ना उतना कम कर देंगे भाई। तो कितना ज्यादा हुआ है देख लो बेटा, 9 ज्यादा हुआ है तो 9 इसमें से कम कर दो, यानी 5 बार भाग जाता तो 9 कम बार जाता। तो आप 463 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बता बेटा? 454। यानी आप 5 देखो 400, ये 27 और 78, 27 और 69 से ज्यादा हो गया ना, मैंने एक बार ज्यादा बार भाग दे दिया। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी संख्या तो घटाना होता है। घटाते क्या है? शेषफल। तो अब शेषफल निकालने के लिए तो कम बार भाग देना था, तो यहाँ 5 बार भाग जाता, 5 बार भाग जाता तो यहाँ कितना बचता? 454 बचता। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जितना तुमने एक्स्ट्रा भाग दे दिया ना, उसको यहाँ पे घटा दिया करो। तो 454 इस संख्या में से घटा दो भाई। ठीक है नहीं? आपको लग रहा है 5 बार भाग देना है, तो भाई ये लो 5 बार भाग दे दो, देखो 454 ही आएगा। ठीक है नहीं? 5 3 15, 5 6 30 और 1 31, 5 चौक 20 और 3 23। घटाओ, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 1 गया 5, और देखो आ गया कि नहीं 454। तो अगर एक्स्ट्रा भाग चला जाए तो आप ऐसे भी भाग दे सकते हो। 454 को घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5 और 99, 99,545। ये लो भाई आंसर आ गया। तो क्या करना है? जो भी संख्या से भाग देने के लिए बोला उससे भाग दे दो, जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, और जो बच जाए उसी को घटा दो, संख्या आ जाएगी भाई। चलिए एक सवाल और करते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 18 से पूर्णतः विभक्त हो? तो भाई वही बात, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो अपन 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 9 9 9। और इसमें आप बताओ बेटा, क्या 18 से भाग दे नहीं पाओगे क्या आप? अब देखो ऐसे सवाल तो ट्रिक से भी हो जाते हैं। 18 का मतलब संख्या 9 और 2 दोनों से कट जाए। आपको विभाज्यता के नियम में पढ़ा है बेटा, कोई संख्या 9 और 2 दोनों से कट जाएगी तो वो कैसे कट जाएगी? 18 से। देखो ये तो 9 से कट रही, लेकिन 2 से नहीं कट रही। ये भी 9 से कट रही हो चाहे नहीं कट रही, पीछे 5 है तो 2 से नहीं कट रही। अब बात आती है 9 9 से कट गया, 9 9 से कट गया, 9 9 से कट गया, पीछे 0 है सम संख्या, तो 2 से भी कट जाएगी। आंसर आ गया। बेसिक से आप करके देखना बेटा, जरूर करके देखना, और ऑप्शन में इसका आंसर बताना। ठीक है कि भाई? चलिए सॉरी, कमेंट में इसका आंसर बताना। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 27 से कट जाए भाई? तो सेम ऐसे ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं भाई। 27 का मतलब होता है पीछे 9 9 9 आएगा, यानी 9 से कटेगी संख्या। तो आप बताओ 9 से कौन सी कट रही है? ये कट रही है 9 से, ये 9 से नहीं कट रही है, ये 9 से नहीं कट रही है भाई। ठीक है? और ये 9 से कट रही है, ये 9 से कट रही है। ठीक है? ये भी 9 से कट रही है। लेकिन सुन लो बेटा, इधर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछिए, तो बड़ी से बड़ी तो 999 ही है। आंसर हो गया भाई। आप आराम से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो। बेसिक से कैसे करोगे? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 999। 27 से भाग दे दोगे, 27 3 81, कितना बचा? 18, 27 7 189 भाई। संख्या पूरी पूरी कट गई, इसका मतलब यही संख्या है।
आंसर आ गया। तो बड़े आसान से सवाल है भाई, आप आराम से कर सकते हो। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? तो भाई 4 अंकों की छोटी से छोटी, एक के साथ में 3 जीरो बन गई। लो 4 अंकों की छोटी से छोटी। अब इसमें कैसे भाग देना है भाई? इसमें भाग देना है अपन को 18 से, क्योंकि 18 से काट के देखनी है। 18 पंजे 90 भाई, पहाड़ों का बहुत तगड़ा रोल है, पहाड़े याद नहीं होंगे, मर जाओगे, समय लगाओगे, बेफालतू का टाइम बर्बाद कर दोगे पेपर में। 18 पंजे 90, कितना बचा? 10। 18 पंजे 90 भाई, कितना बचा? 10। अब 10 डायरेक्ट मत घटा देना, गलत हो जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला था? छोटी से छोटी संख्या में जोड़ते हैं, और जोड़ते क्या है? भाजक और शेषफल का अंतर। तो 18 में से 10 गई तो 8, तो 8 जोड़ देंगे तो संख्या क्या आ जाएगी? 1008। ये लो भाई आंसर। अब ट्रिक से कैसे करेंगे? मैंने आपको बोला था कि संख्या 18 से कट जाए, इसका मतलब 9 से और 2 से दोनों से कट जाए। तो आप बताओ, ये 2 से नहीं कट रही है, 2 से नहीं कट रही, ये दोनों 2 से कट रही है, लेकिन 9 से कटनी चाहिए। तो 6 और 1 7। 9 का नियम क्या है? अंकों को जोड़कर देख लो, अगर 9 से कटेगी तो संख्या 9 से कट जाएगी। तो ये तो भाई कट ही नहीं रही है। 8 और 1 9 हो रहा है, ये 9 से कट रही है, तो संख्या 9 से भी कट रही है, पीछे समय इसलिए 2 से भी कट रही है। तो आंसर आ गया, करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो? तो भाई 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, एक के साथ में क्या चिपका लेंगे बताओ बेटा? 5 जीरो। लो बन गई 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 111 से कटे। तो 111 से बताओ बेटा, इसमें भाग नहीं दे पाओगे क्या आप? भाग दे के मुझे बताना, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। भाई 37 111 होता है, बोलो हाँ या ना? तो संख्या 37 और 3 दोनों से कट जाए। 37 का पहाड़ा थोड़ा बड़ा है, इसलिए 3 से काटने का नियम क्या है? अंकों को जोड़कर देख लो 3 से कट रहा है कि नहीं। जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। तो अंकों को जोड़कर देखेंगे, 1 2 3, ये तो 3 से कट रही है। 2 और 1 3 और 1 4, ये नहीं कट रही। अच्छा बेटा, इसमें 4 ऑप्शन नहीं है, 2 ही ऑप्शन टाइप हो पाए हैं, तो इसका आंसर यही है वैसे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ये वाला 1,11,000। अब आप बताओ, ऑप्शन से बन रहे हो तो ऑप्शन से करना, वरना बेसिक से तो आप कर ही लोगे। लास्ट में जो बचेगा, भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ देंगे। तो लास्ट में बेटा जो भी बचे, 100 बचेगा, तो 111 में से 100 जाएगा तो बता बेटा कितना जाएगा? 11। और 11 इसमें जोड़ देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? 1,11,000। बड़े आसान सवाल है भाई। तो भाग पर आधारित जो सीरीज चल रही थी, जो पार्ट 3 में, मैंने 3 पार्टों में आपको फिनिश करा दिए, जाके तीनों पार्ट देखे बेटा। प्ले लिस्ट पे सारी नंबर सिस्टम की वीडियो डली हुई है। इसके आगे अपन इकाई अंक ज्ञात करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, और रिमाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपन पढ़ेंगे। इसके बाद ये नंबर सिस्टम फिनिश हो जाएगा। 3-4 वीडियो में आपका नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, फिर अपन बहुपद की वीडियो चालू कर देंगे। चलिए भाई, पढ़ो अच्छे से और अपने दिमाग में बिठाओ। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो मेहनत करते